दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम ऑनलाइन कैसे क्या अप्लाई करेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब भी हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलएल के लिए अप्लाई होता है और एलएल अप्लाई हो जाने के 30 दिन के बाद हम परमानेंट डीएल के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहली स्टेप में हमें एलएल के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए हमें सिर्फ जो डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा सिग्नेचर को ही ओनली अपलोड करना होता है और आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू इसको ऑनलाइन कैसे क्या करना होता है ये सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। दोस्तों मैं जैसे ही परिवहन.gov.in लिखकर जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार ओपन हो जाएगी और यहाँ पे जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों जैसे मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज। इस पॉपअप के अंदर जो सेवाएं दी हुई होती हैं उसके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इन सारी सेवाओं के लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर स्किप कर दूंगा। अब मुझे चूंकि मैं एलएल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिया है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाएगा। इसके अंदर वो सारे स्टेप्स दिए हुए होते हैं जो मुझे आगे फॉलो करना होता है। मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। मैं जैसे इसको कंटिन्यू करता हूँ तो एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं यहाँ पर इस पे टिक बने रहने दूंगा और इसको सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो अब मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो मैं यहाँ पर सबमिट आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर टिक कर दूंगा और यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। यहाँ पॉपअप में कह रहा है कि आपकी जो आधार कार्ड है उसमें कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक जरूर होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। उसके बाद इसको मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन विद ई-केवाईसी वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आधार कार्ड के थ्रू अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहा हूँ तो इस पर टिक कर दूंगा। और अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी को भी टिक करके यहाँ वर्चुअल आईडी डाल देंगे। तो आधार नंबर को मुझे यहाँ पर डालना होता है और आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूं तो मेरे आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक ओटीपी भेज दी जाती है 6 अंकों की, उसको मुझे यहाँ पर डालना होता है। वो ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा तीनों जगह पर और टिक करने के बाद मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं यहाँ ऑथेंटिकेट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू मेरा सारी डिटेल्स यहाँ पर पेज कर दी जाती है। अब मैं इसको यहाँ पर मेरी डिटेल्स को मैं चेक कर लूंगा। अगर ये सारी डिटेल्स मेरी है तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी बेसिक सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करती है। अब मुझे प्लेस ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालना होता है। क्वालिफिकेशन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड होता है उसको यहाँ पर डालना होता है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मुझे अपनी तहसील को सिलेक्ट करना होता है, जिस भी तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद विलेज टाउन किससे बिलोंग करता हूँ उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर मुझे स्टे ऑफ प्रेजेंट एड्रेस पे जो ड्यूरेशन जितने वर्ष से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ वो यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ मेरी जो एज है उस जैसे मेरी एज यहाँ पर 28 है तो मैं यहाँ पर 26 लिख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ जन्म से रह रहा हूँ। उस पीरियड को यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब लाइसेंस में बना रहा हूँ मोटरसाइकिल का और 4 व्हीलर का, तो MCWG और LMB दो चीजों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा मैं। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो इस साइड आपका जो भी एप्लीकेशन सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ LMB और MCWG दोनों शो कर रहा है। इसका मतलब मैं दो चीजों के लिए लाइसेंस बना रहा हूँ, एक 4 व्हीलर का एक 2 व्हीलर का। MCWG मोटरसाइकिल विद गियर और LMB लाइट मोटर विद। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन पे कोई भी टिक नहीं करना है, इनको एज इट इज रहने देंगे। अब मुझे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है। दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन को भरने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, यहाँ दूसरे नंबर का जो ऑप्शन होता है उसको मैं यस कर दूंगा और बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं उन पे सब पे नो कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा और यहाँ फिर से मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ मेरा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भर
अब यहाँ दोस्तों मुझे यहाँ पर ऑर्गन डोनेट वाला ऑप्शन आ जाता है, तो मुझे यहाँ पर नो सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर मैं आधार कार्ड में जो मेरी फोटो है वही लाइसेंस पे चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर टिक कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना कैप्चा डाल दूंगा, कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँ। दोस्तों जैसे ही ये पॉपअप आ जाता है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर शो करने लग जाता है कि सारा कम्युनिकेशन आपका इस मोबाइल नंबर के थ्रू होना है, तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूँ। तो यहाँ पर फिर से एक पॉपअप आ जाएगा और मेरा जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब मेरे सामने कांग्रेचुलेशन का पॉपअप आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन है वो जनरेट हो चुका है। मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप मेरे सामने ओपन हो जाती है। अब एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट हो जाने के बाद मुझे स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो करता है। मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब मेरे सामने एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाता है। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ मेरी पहली स्टेप जो थी वो कंप्लीटेड है। दूसरी स्टेप में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होते हैं वो एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड नहीं करना होता है। अब तीसरा स्टेप जो होता है उसमें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। अब फोटो की जगह पे मैंने यहाँ पर आधार वाली फोटो ले ली है, तो यहाँ ओनली मुझे सिग्नेचर को ही अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूँ। दोस्तों अब मेरे सामने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मेरा सारा डाटा और फोटो समेत यहाँ शो करता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। ब्राउज में मैं जाकर जहाँ भी मेरा सिग्नेचर है उसको पहले, ये सिग्नेचर जो होता है 59.5 KB का है। अब मुझे इसे 20 KB तक करना होगा। इसके ऊपर का जो होता है वो अपलोड नहीं होता है। तो मैं इसमें राइट क्लिक मारकर ओपन विद में चला जाऊंगा और यहाँ पर पेंट में चला जाऊंगा। पेंट में कुछ स्टेप से आपको इंटरफेस शो करेगा। अब मैं यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लूंगा। अब रीसाइज में मैं पिक्सल्स पे सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर जो भी बड़ा अंक होता है उसको कम कर दिया जाता है और ओके कर दूंगा। तो मेरा जो सिग्नेचर है वो लगभग अब कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा, तो 16 KB का यहाँ हो गया है। तो इसको यहाँ पर मैं फिर से काट दूंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ मेरा सिग्नेचर अब अपलोड हो गया है। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा, सेव फोटो और सिग्नेचर इमेज पर क्लिक कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। अब अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ ग्रीन कलर से शो करने लग जाता है। मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो करता है। अब मैं यहाँ कैप्चा डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। मेरे सामने एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। तो मेरी यहाँ 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे फी पेमेंट करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब मेरे सामने एप्लीकेशन फी वाला पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ फी स्ट्रक्चर मेरा सारा शो कर रहा है। इशू न्यू LL के लिए मुझे 150 पे करना है, MCWG के लिए और लाइट मोटर के लिए 150 पे करना है और LL टेस्ट के लिए 50 रुपए पे करना है। तो टोटल अमाउंट 350 मुझे पे करना है। अब मैं ट्रेजरी अकाउंट जो होता है उसको सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमन PGI। उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल दूंगा मैं और कैप्चा डालने के बाद पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ स्टेप का इंटरफेस शो करेगा। मैं यहाँ डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर पेमेंट गेटवे को फिर से सिलेक्ट करना होता है। SBI मल्टी बैंक को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और डिक्लेरेशन के लिए टिक कर आई एक्सेप्ट पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों अब मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। मुझे यहाँ डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ मैं अपने स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट से कार्ड से भी पेमेंट कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अगर आप करते हैं तो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होगा। SBI नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं और अदर बैंक नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हैं तो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होगा। मैं SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं SBI ऑनलाइन वाला जो मेरा पर्सनल यूजर ID और पासवर्ड को यहाँ पर डालना होता है और लॉगिन करना होता है। अब मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। मेरे अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। इसी मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और थोड़ा मुझे कुछ सेकंडों को वेट करना होता है। अब यहाँ पर मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ शो कर रहा है। अब क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट के लिए मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो कर रहा है। मुझे यहाँ पर फिर से कैप्चा को डालना होता है और गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूँ। मैं जैसे गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टिक करना होता है और उसके बाद फिर से कैप्चा को डालना होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना जो पेमेंट है उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। अगर आप पेमेंट को वेरीफाई नहीं करेंगे तो जो मेरा पेमेंट है वो शो नहीं करेगा। अगर शो नहीं करेगा तो इसके आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती है, इसलिए आपको पेमेंट को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है।
तो मैं प्रिंट रिसिप्ट पर अब मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ मेरी पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर होम पर क्लिक कर दूंगा। जैसे होम पर क्लिक करता हूँ तो मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं जैसे एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को डालकर यहाँ मैं सबमिट कर दूँ। दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस मेरे सामने फिर से ओपन हो जाएगा। मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ मेरी सारी स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर LL स्लॉट मुझे नहीं लगाना होता है, यहाँ एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे ईज ऑफ लर्नर लाइसेंस रेड पट्टी से शो कर रहा है, जिसको व्यू मोर पर क्लिक कर दूंगा मैं। तो यहाँ अप्रूवल ऑफ LL बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी पेंडिंग शो कर रहा है, प्रिंटिंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस पेंडिंग शो कर रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर जो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल है उसको मुझे देखना होता है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर शो करता है मेरा, वो कैप्चा को फिर से डालना होता है और जनरेट OTP पे क्लिक कर दूं। अब मुझे यहाँ पर OTP डालना होती है। OTP डालने के बाद मैं फिर से यहाँ सबमिट कर दूं। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वाला यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये सड़कें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इस रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को मुझे 4 मिनट तक देखना होता है और 4 मिनट तक देखने के बाद मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर दूंगा। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। दोस्तों जैसे रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल चल जाता है तो यहाँ पर ग्रीन कलर से शो करने लग जाता है यू हैव सक्सेसफुली व्यू द ट्यूटोरियल वीडियो। मैं यहाँ पर कंफर्म करने के लिए यहाँ टिक कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो लिखा हुआ आ जाता है सक्सेसफुली व्यू द ट्यूटोरियल। अब मैं यहाँ पर होम कर दूँ। अब मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। अब मैं ऑनलाइन LL एग्जाम अगर देना है तो यहाँ पर ऑनलाइन LL टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ कैप्चा को डाल दूंगा मैं और कैप्चा डालने के बाद यहाँ मैं सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार LL एग्जाम आपको कैसे क्या देना होगी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आपके पास एक पासवर्ड भी आया हुआ होता है। इस पासवर्ड को डालकर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड को डालकर आप LL एग्जाम के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।